यहाँ हम चर्चा करेंगे कि मसीह के विरोधी कैसे पूरी विश्व में एक ही धर्म स्थापित करेगा। पहले हमने देखे थे कि 7वीं तुरही में मसीह के विरोधी इजराइल के लिए अंत समय का मंदिर बनाएगा। आइए पुराना नियम से देखते हैं। हम सभी जानते हैं कि पहला मंदिर राजा सोलोमन ने बनवाया था। इसे सोलोमन के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जब इजरायली जीवित परमेश्वर को भूल गए और बाल और अशेरा जैसे अन्य देवी देवताओं की पूजा करने लगे, उस समय यरूशलेम शहर पर बेबीलोन के सम्राट नबूकदनेस्सर ने हमला कर दिया और उसने मंदिर और यरूशलेम शहर की दीवार को नष्ट कर दिया। कुछ यहूदियों, जिनमें दानियेल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो भी शामिल थे, इन सभी युवाओं को बेबीलोन में निर्वासित कर दिया गया था। बेबीलोन का वर्तमान नाम इराक है। उन्होंने फिर से परमेश्वर को पुकारा और कहा, हे प्रभु, कृपया हमें यरूशलेम वापस ले चलो और हम सभी आपके अलावा किसी भी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे और न ही अन्य देवी देवताओं की सेवा करेंगे। तब परमेश्वर ने उन्हें बेबीलोन की कैद से 3 समूहों में वापस भेज दिए और पहले समूह का नेतृत्व जरुब्बाबिल ने किया और उन्होंने सुलेमान के मंदिर का पुनर्निर्माण किया। इसे दूसरे मंदिर के नाम से जाना जाता है। और दूसरे समूह का नेतृत्व एजरा ने किया और वे लोगों को इजराइल के परमेश्वर को छोड़कर किसी भी मूर्ति या अन्य देवी देवताओं की पूजा न करने की शिक्षा दी। और तीसरे समूह का नेतृत्व नेहमायाह ने किया और उन्होंने यरूशलेम शहर की दीवारों की मरम्मत की। और यह मंदिर हमारे प्रभु यीशु मसीह के समय तक अस्तित्व में रहा। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे मंदिर के विनाश के बारे में भविष्यवाणी की थी, जिसे जरुब्बाबेल ने बनवाया था। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, यहाँ एक पत्थर पर दूसरा पत्थर टिका नहीं रहेगा, एक एक पत्थर गिरा दिया जाएगा। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह मृत्यु को जय करके शरीर के साथ पुनरुत्थित हुए और स्वर्ग में चले गए। लगभग 40 वर्षों के बाद मंदिर सहित यरूशलेम शहर को रोमन सम्राट टाइटस और उसके पिता वेस्पासियन द्वारा जला दिया गया और नष्ट कर दिया गया। कई वर्षों के बाद एक मुस्लिम राजा उमैयद खलीफा ने उस स्थान पर एक मस्जिद बनवाया। इसे अल-अक्सा मस्जिद के नाम से जाना जाता है और अभी भी इजराइल के लिए कोई मंदिर नहीं है। उसके बाद इजराइलियों और मुसलमानों के बीच लड़ाई हुई, क्योंकि इजराइल ने कहा कि अल-अक्सा मस्जिद सोलोमन के मंदिर की नींव पर बनाई गई है, हम इस मस्जिद को नष्ट कर देंगे और वहां पर हमारे परमेश्वर यहोवा का मंदिर फिर से बनाएंगे। अब इजराइल के बुजुर्ग चर्चा कर रहे हैं कि मस्जिद सुलेमान के मंदिर की नींव पर नहीं है, बल्कि सोलोमन के मंदिर की नींव मस्जिद से थोड़ा आगे है और उन्होंने उस स्थान पर परमेश्वर यहोवा का मंदिर फिर से बनाने के लिए सब तैयारी कर लिए है। परमेश्वर की आत्मा उन्हें मंदिर बनाने के लिए रोक के रखे है। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु की गुप्तागमन में कलीसिया को उठा लेने के बाद मसीह के विरोधी के दिन में वे मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे। उस समय मसीह के विरोधी उन्हें मंदिर बनाने में मदद करेगा। इसीलिए पहले 3.5 साल में इजरायली लोग मसीह के विरोधी को स्वीकार करेंगे। जब 7वीं तुरही फूंकी जाएगी, उस समय मसीह के विरोधी इजरायलियों के लिए मंदिर का निर्माण पूरा करेगा। अगले 3.5 साल यानी कटोरी की विपत्ति में मसीह के विरोधी खुद जाकर मंदिर के अंदर बैठ जाएगा और वह सब लोगों से कहेगा, मैं मसीह हूं और सब लोग मुझे दंडवत करो। वह उसके समान एक मूर्ति बनाकर मंदिर के भीतर स्थापित करेगा और मंदिर को अपवित्र करेगा और इजराइलियों और दुनिया के सब रहने वालों से कहेगा कि मुझे दंडवत करो। दूसरा 3.5 साल में पूरे दुनिया के लोग उसके सामने दंडवत करेंगे, लेकिन इस्राएल के लोग दंडवत नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग मूसा की आज्ञा का पालन करते हैं और मूसा की आज्ञा कहता है, परमेश्वर को छोड़कर दूसरा किसी को भी दंडवत नहीं करना और न ही मूर्ति पूजा करना। और जो इस्राएली मसीह के विरोधी के सामने दंडवत नहीं होंगे, वह उन्हें बहुत बेरहमी से मार डालेगा। वह गर्भवती स्त्रियों का पेट फाड़ डालेगा। वह बच्चों को उनकी मां के सामने पटक पटक कर मार डालेगा। उसकी बुद्धि पशु की बुद्धि के समान हो जाएगी। इसीलिए मसीह के विरोधी को प्रकाशित वाक्य में पशु का नाम दिया गया है।